इस मॉडल पेपर से 10 या 12 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर देने वाला हूं। अगर आपने ये मॉडल पेपर एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इस मॉडल पेपर से आप काफ़ी अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके 10 या 12 क्वेश्चन हैं वो 100% आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपके प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है, जो यूनिट है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें से विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है? आपके ओम गुणा मीटर। तो ऑप्शन नंबर 6 है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर ब है वो आपका इस प्रश्न में सही होगा। यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? आपके रक्त दाब, यानी जो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको बैरोमीटर, ब में आपके सेंटीमीटर, स में आपके डेसिबल और द में आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर द आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके दे रखा है प्रश्न संख्या 4 है कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक है। यानी मनुष्य के रुधिर में रक्त में कौन सा वर्णक है वो उपस्थित होता है? तो ए ऑप्शन में आपको हीमोसाइनिन और ब में आपके हीमोग्लोबिन, स में आपके क्लोरोफिल और द में आपके जिंथोफिल। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब। यानी मनुष्य का जो रुधिर होता है उसमें कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? आपके हीमोग्लोबिन। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन है उसका नाम बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके एस्ट्रोजन, ब में आपके टेस्टोस्टेरोन, स में आपके ऑक्सिन और द में आपके जिब्रेलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके एस्ट्रोजन। यानी मादा हार्मोन कौन सा है? आपके एस्ट्रोजन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका मान कितना होता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि फ्यूज है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज है, जो फ्यूज होता है वो कौन सी मिश्र धातु का बना होता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टिन और शीशा और ब में आपके पीतल, स में आपके तांबा और जस्ता और द में आपके सोल्डर। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपको बताना है कमेंट में। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? आपके ए ऑप्शन में आपको वाट दे रखा है, ब में आपके कूलाम, स में आपके टेस्ला और द में आपके मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके टेस्ला। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है? तो ए में आपके नाइट्रोजन, ब में आपके कार्बन, स में आपके हाइड्रोजन, द में आपके लिथियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन मिलाया जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके
कि किसकी पीएच सबसे अधिक होगी। तो ए में आपके आशुद्ध जल, ब में आपके जठर रस और स में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और द में आपके रक्त। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दूध या मैग्नीशियम जिसको कहते हैं, और इसका पीएच मान कितना होता है आपके 10 होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु का लेप होता है। जो खाद्य पदार्थ हैं उनके डिब्बों पर किस धातु का लेप होता है। तो ए ऑप्शन में आपके सिल्वर, ब में आपके टिन, स में आपके जिंक और द में आपके पीतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कमेंट में। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है कि किण्वन एक प्रकार का शवसन है। तो किण्वन है एक प्रकार का कौन सा शवसन है वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें आएगा आपके जाइलम। क्या आएगा, जाइलम। तो जाइलम है वो आपको इसमें लिखना है और अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है। तो कोयला और पेट्रोलियम किस ईंधन के उदाहरण है। तो इसमें आएगा आपके जीवाश्मी ईंधन। इसमें क्या आएगा आपके जीवाश्मी ईंधन। ओके। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि डाईऑप्टर का मात्रक है, यानी डाईऑप्टर किसका मात्रक है। तो लेंस की क्षमता, इसमें आपको लिखना है कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। ओके। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोई एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो कोई एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एमीबा। ओके। और प्रश्न संख्या 2 है कि फलों को गिरने से रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो वो आपको बताना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है उसका आपको नाम लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि कुलय जल संग्रहण प्रणाली है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो कुलय जल संग्रहण प्रणाली कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। और प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे खतरनाक अपशिष्ट का नाम लिखिए। और छठा प्रश्न है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। यह आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि एक प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखिए। तो एक प्राकृतिक चुंबक का नाम आपको बताना है। और 8वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की आपको परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त जो स्केल है उसका नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है, आपके पीएच स्केल है। ओके। तो इसका आंसर आएगा आपके पीएच। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके एंटासिड होगा। ओके, एंटासिड, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो 2 संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं आपके, उनके आपको नाम बताने हैं। और प्रश्न संख्या उसके बाद में खंड ब यानी सेक्शन बी है। और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 5 है जीवाश्म किसे कहते हैं, यानी जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है और इसका एक उदाहरण भी आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा पहले उत्पन्न हुआ होगा, ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है पोषी स्तर क्या है, यानी पोषी स्तर है वो क्या होता है। और 8वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि ओम के नियम का कथन लिखिए। तो ओम के नियम का आपको कथन लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, यानी एक कूलाम आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं।
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 12 है थर्मिट अभिक्रिया लिखिए, इसमें आपको थर्मिट अभिक्रिया लिखनी है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि कोई 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो कोई 3 उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। ओके। और प्रश्न संख्या 15 है एनोड पंख किसे कहते हैं, एनोड पंख की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड 6 है और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि सवे पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। तो सवे पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण ने इसमें आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर बताना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो वायवीय और अवायवीय जो श्वसन है इसमें आपको अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो मानव में जो लिंग निर्धारण है उसको आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है समजात अंग व समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनका गुणधर्म लिखना है और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखना है। और अथवा में प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत मोटर क्या है, इसका आपको सिद्धांत लिखना है। और अथवा में प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। और उसके बाद में खंड द है यानी सेक्शन डी है और इसमें प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि पादप हार्मोन क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और मधुमेह के रोगियों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन है आपके कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए। और दूसरा है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, इसमें आपको अंतर बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि लेंस सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 23 है जिसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए, दूसरा है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसेक और गैंग को परिभाषित कीजिए और धातु के साथ जल की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको लिखनी है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आपको ये पेपर पूरा तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।